भारत का गणतंत्र दिवस है। एक बार फिर से सारे भारतवासियों को भारत के 77वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई। एक गणतंत्र के तौर पर जो हमने सफर तय किया है पिछले आधे से ज्यादा दशक में, पौने दशक में, ईश्वर करे कि वो सफर और ज्यादा खूबसूरत हो आने वाले सालों में। और भारत के जो अपने खेल हैं, जो हमारी मिट्टी से उपजे हैं, कुश्ती उसमें से एक है, उसका नया रूप लेकर प्रो रेसलिंग सीजन 5 में आ चुकी है और ये बाउट नंबर भी 5 है। अमित के सामने होने वाले हैं संदीप मान। ये शोर बरकरार रहना चाहिए क्योंकि अगला मुकाबला जो आने वाला है वो मुकाबला है पुरुषों के 86 किलो वर्ग स्पर्धा के अंदर। और ये मुकाबला होगा महाराष्ट्र केसरी की तरफ से 19 वर्षीय गोल्ड मेडलिस्ट नेशनल चैंपियनशिप 2024 के अमित का। अब अमित शिकारा, दो आपके लिए दिक्कतें हैं। एक तो ये है कि आपकी टीम बेस्ट ऑफ 9 में 3-1 से पीछे है, तो आपके ऊपर जीत का दबाव है। दूसरी बात यह है कि आपकी खुद की फॉर्म प्रभु थोड़ी सी ठंडी चल रही है। पिछला मैच आप जीते हैं, आपने अशरफ अशरफ को हराया था, लेकिन उससे पहले लगातार 3 बाउट 3-5 से, 11-18 से, 3-15 से आप हारे हैं। भाई इनकी यात्रा एक बार फिर से आपको दिखा दें। अच्छी बात ये कि पिछले मैच में आप अशरफ अशरफ से छोटे मार्जिन से ही सही पर जीते थे, अब वो मार्जिन और बड़ा करना पड़ेगा। और उनके सामने आने वाले हैं पंजाब रॉयल्स की तरफ से 26 वर्षीय सिल्वर मेडलिस्ट नेशनल चैंपियनशिप्स 2024 के संदीप मान। ये असली पंजाबी हैं, ये पंजाब वाले पंजाबी हैं, संदीप मान। अब ये ऐसा एक सरनेम है, शब्द है जो आपको पंजाब में बहुत सुनने को मिलेगा, बड़े विख्यात लोगों के साथ सुनने को मिलेगा। और उन्हीं विख्यात व्यक्तियों में से एक संदीप मान भी हैं, फॉर्मर चैंपियन रह चुके हैं। टॉकिंग अबाउट चैंपियन, आकाश चोपड़ा साहब कमेंट्री बॉक्स में बने हुए हैं। 26 वर्षीय ऑफ कोर्स विन लॉस रेशियो देखें, पर संदीप इज द मान, मतलब मान भी है, सम्मान भी है। और नो फिंगर, कमाल कर रहे हैं इनके अचीवमेंट्स। ओनली गुड रेसलिंग, ओके। 23 नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप, परफॉर्म भी अच्छा। ये मान है और हमको सारे पंजाबियों को इन पर अभिमान है। कॉन्टैक्ट। अब संदीप मान पहला बाउट लड़ रहे हैं इस बार प्रो रेसलिंग लीग में। थोड़ा लेट एडिशन हुआ है, तो वैसे ही हुआ जैसे इंजरी के कारण किसी खिलाड़ी को बीच टूर क्रिकेट में शामिल कर लिया जाता है। वो क्या प्रेशर वहां भी फील होता है आकाश भाई, जो यहाँ संदीप कर रहे होंगे? आजकल हमारे बच्चों को तो नहीं हो रहा है, इंजरी से आते हैं और एकदम छा जाते हैं। तो उम्मीद यही है संदीप मान भी वही करेंगे, क्योंकि पंजाब के पास लीड ऑलरेडी वो मौजूद है। पहल खेल खेला अभी तक पंजाबियों ने। फिंगर नहीं फंसानी है, मैं दोनों कर रहा हूं, ठीक। क्वेश्चन पॉइंट आएगा। सत्यदेव मलिक साहब इस मुकाबले के रेफरी हैं। शुरुआत में ही थोड़ी थोड़ी वार्निंग मिल गई अमित और संदीप को। अब इस बार 2 नई चीजें हुई हैं प्रो रेसलिंग लीग में चोपड़ा साहब। एक तो ये कि 9 के 9 बाउट लड़े जाते हैं, पिछली बार 2 वेट कैटेगरीज ब्लॉक की जाती थी। और दूसरा आया है पावर मिनट, मेरा बन गया है फेवरेट। आपने भी बहुत सारे पावर मिनट देखे होंगे। मुझे बड़ा मजा आया पावर मिनट में, पिछले वाले बाउट में हो नहीं पाया, पर यहाँ उम्मीद है कि वहां तक हम पहुंच जाएंगे। उसमें मैंने ये देखा है कि लोग ना वो बचा के रखते हैं थोड़ी सी एनर्जी, और फिर एंड में डबल डाउन, तो वो देखने के लिए बड़ा उत्सुक हूं मैं। नो फिंगर। अब उसके लिए 5 मिनट तक ये बाउट चले, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। थोड़ी सी भारी वेट कैटेगरी है 86, तो उम्मीद है कि टेक्निकल सुपीरियोरिटी 15 पॉइंट की लीड नहीं बनेगी। 3-1 से पंजाब आगे जरूर है, पर महाराष्ट्र को सपोर्ट करने मुंबई का मुलगा जो अब बन चुके हैं आकाश चोपड़ा साहब, वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। चोपड़ा वैसे होते पंजाबी हैं, पर सही कहा आपने, मुंबई में अब मैं रहता हूं तो फिर वो मेरी कर्म भूमि बनी हुई है। इस वजह से मुझे लग रहा है कि अमित जी कुछ ऐसा काम करेंगे, यादगार बना देंगे इस बाउट को। यूपीएसयू अप shoot some make action, okay?
दयान फारूकी बैठे हैं दाईं तरफ, जो कि चेयरमैन हैं प्रो रेसलिंग लीग के, ये भी मुंबई से हैं। अच्छा, एक्टिविटी क्लॉक शुरू हो चुका है। अब ये बड़ा दिलचस्प नियम है कि अगर आप पैसिव हो, अटैक ना कर रहे हो, तो आपको फिर अगले 30 सेकंड की विंडो दी जाती है कि इसमें पॉइंट लीजिए ही लीजिए, वरना आपके विरोधी को अपने आप एक पॉइंट मिलेगा। वो पैसिव हैं अमित इस समय, तो संदीप को सिर्फ 10-12 सेकंड डिफेंस करना है और आप जीत जाएंगे। क्या क्रिकेट में ऐसा कुछ निकाला जाए कि अगले 2 ओवर में रन बनाइए ही बनाइए, वरना वापस जाना पड़ेगा। अभिषेक शर्मा के सामने तो कह रहे हैं कि बॉल ना डालने का कोई नियम बनाया जाए, बेबी ओवर डाल के निकल जाया जाए। हाँ, तो कहाँ एक्टिविटी क्लॉक की आवश्यकता है? संदीप का खाता खुला है बिना आधार पैन के, क्योंकि अमित को उस 30 सेकंड की विंडो में कोई पॉइंट मिला नहीं था। पिछला जो बाउट था वो अब तक खत्म हो गया था टेक्निकल सुपीरियोरिटी से। यहां अब दूसरे राउंड में हम जाने को तैयार हैं। हे ब्लू पैसिव, मैं दोनों को फिर कह रहा हूं, खुले हाथ मत मारो, क्वेश्चन पॉइंट आएगा। ठीक है, साफ बता रहा हूं। रेड ब्लू बोथ ऑफ यू। बड़े कड़े शब्दों में दोनों को चेतावनी दी है सत्यदेव मलिक साहब ने। ब्लू को इनफैक्ट संदीप को एक वर्बल वार्निंग मिली है। हो सकता है कि अगले राउंड की शुरुआत में इनको पैसिव डिक्लेयर कर दिया जाए, अगर इन्होंने अभी कोई एक्शन नहीं किया तो। अब उसमें बचे हैं थोड़े ही सेकंड। आकाश चोपड़ा साहब हमारे साथ बने हुए हैं अगले राउंड में भी, अगर कोई इनसे सवाल पूछना चाहते हैं तो सोशल मीडिया पे भेज दीजिए, हम वहां से भी कुछ सवाल निकाल लेंगे। संदीप मान, पहला बाउट है आपका, 1-0 से लीड आपके पास है। ब्रेक के बाद लौटेंगे। यूट्यूब पे अगर आप लाइव देखना चाहते हैं प्रो रेसलिंग लीग, तो वो आपके सामने हैंडल ने लिखा हुआ है। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए pwl.india करके। बाकी आकाश चोपड़ा साहब को तो मिलियंस ऑफ व्यूअर्स हैं ही हैं, सब्सक्राइबर्स भी हैं। आई सुनील तनेजा मैं हूं, मुझे फॉलो कर लेना थोड़ा सा। नहीं, मेरा एक्चुअली क्रिकेट आकाश है, कर लीजिएगा फॉलो। ये तनेजा जी बड़ी प्यार से वो चने की झाड़ पे चढ़ा देते हैं। नो ओपोनेंट, ओके बोथ ऑफ यू प्लीज। ये वाला अच्छा होगा ना, ये जो अब ये 3 मिनट का जो खेल होने वाला है, उसके अंदर वो पावर मिनट आएगा अंत में। कहां तक लेकर चलना है अपने को? आखिरी 1 मिनट होगा पावर मिनट। क्रिकेट में शुरू में आता है पावर प्ले, पहले 6 ओवर 2020 में, यहाँ आखिरी 1 मिनट आता है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि वहां आप मोमेंटम हासिल करते हैं, यहाँ एंड में आप विरोधी के मोमेंटम को तोड़ देते हैं। क्या क्रिकेट में भी कुछ ऐसा करने की स्कीम बनाई जाए कि आखिरी 3 ओवर T20 के पावर प्ले, पहले 3 आखिरी 3? बिग बैश लीग में अच्छी पावर सर्ज आया कि एक वो आप ओवर 2 चुन सकते हैं अपनी मर्जी के, कि चलिए ये हम लेते हैं। अब यहाँ पे हम फील्ड रिस्ट्रिक्शंस रखेंगे, पर यहाँ पे इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मेरे लिए तो ये रेवलेशन है कि 6 मिनट के अंदर इंसान कितना थक सकता है, कि उसकी जान खत्म हो जाती है 5 के बाद, कि 6ठे मिनट के अंदर वो लिम्स हिलते नहीं है अपनी जगह से। दिस इज इनक्रेडिबल। दीप मान को अब पैसिव डिक्लेयर किया गया है। तकरीबन 18-17 सेकंड बाकी हैं, आपको पॉइंट लेना पड़ेगा, वरना अमित को भी 1 पॉइंट स्वतः मिल जाएगा। साहब ने कहा है कि मिल गया, क्योंकि एक्शन हो ही नहीं रहा है। थोड़ी हैवी वेट कैटेगरी है, तो एक्शन थोड़ा सा कम एनर्जी से होता है यहाँ पर। मैं कह रहा हूँ मिल गया इनको पॉइंट, ये अमित जी को मिलने वाला पॉइंट। रेड 1 पॉइंट दिलवा दिया। देखिए, मेरे को भी अब समझ आने लग गए धीरे-धीरे से रूल्स आपके साथ बैठकर। आप पारंगत हैं खेल, किसी भी खेल में चोपड़ा साहब जाते हैं तो वो पहले अच्छी तरह से घोट के पीते हैं उस खेल को। तो रेसलिंग तो वैसे भी आपने फॉलो किया है ओलंपिक्स और एशियन गेम्स में। वहाँ तो किया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ किया है, दंगल ने इसको बहुत फेमस भी किया है, टू बी फेयर। एक्शन ब्लू। तो ये एहसास होता है कि थोड़ी रियलाइजेशन होती है कि कितने मुश्किल ये स्पोर्ट्स हैं। ये दूर से देख के लगता है कि हो जाएगा आसानी से, पर हो नहीं पाता है। चलिए बस कुछ सेकंड बाकी हैं। ओहो, एक्टिविटी क्लॉक अब दोबारा से संदीप मान के अगेंस्ट कहें, फेवर में कहें, और पावर मिनट आने वाला है 100 अलग। बस फर्क ये है कि पैसिविटी वाला पॉइंट पावर प्ले में डबल नहीं होता, जो पॉइंट रेसलर खुद लेता है वो होते हैं डबल। आइए फिर उल्टी गिनती शुरू। ओहो, सिंगल लेग अटैक हुआ है और मैच के बाहर जाके आपने क्या डेंजर किया। 2 पॉइंट का इशारा किया है सत्यदेव मलिक साहब ने। ये पॉइंट अभी डबल नहीं होंगे, क्योंकि पावर मिनट बाद में शुरू हुआ था और चैलेंज आया है पंजाब के कैंप से, संदीप मान की तरफ से, उनके कोच की तरफ से। मना कर दिया उन्होंने। यहाँ पे पहलवान कह सकता है। ये भी सही बात है। माने यहाँ तो वो DRS लेने के बाद एहसास होता है कि एक बार गलती हो गई है, पर वो तीर निकल चुका होता है कमान से। पर मुझे ऐसा लग रहा है
पक्ष में। अच्छा, बाद में शायद कोच ने थोड़ा प्यार से कहा होगा, तो फिर संदीप मान ने भी मान लिया। मान है तो मानना तो आता ही है इनको। आयना जी की इवनिंग वॉक हो गई। पीएन प्रसूत साहब अब हेडसेट पहनेंगे और पूरा वो दृश्य देखेंगे कि पॉइंट मिले या नहीं मिले। अब इस एक्शन में हुआ क्या था? लेग अटैक होता है संदीप मान के ऊपर, सिंगल लेग अटैक। यहां तक सब ठीक है। पैसिविटी जोन के बाहर जाके उन्हें स्लैम किया गया है। मूव अगर पैसिविटी जोन या ऑरेंज एरिया या अंदर ब्लू एरिया से शुरू हो और मुकम्मल बाहर हो, पॉइंट तो भी मिल जाते हैं। यहां पर लग तो रहा है कि मूव अंदर से शुरू हुआ है जी। अब तक तो ठीक लगा। प्रसूत साहब क्या कह रहे हैं? उठाइए सर माइक दूसरे वाला, नंबर भी उठा लीजिए कितने। Ground action valid for red. Challenge on. 2 points to red. Blue in danger position. जो एक्टिविटी टाइम बचा हुआ था ना, एक्टिविटी टाइम आल्सो कंटिन्यू। यह तीन चीजें हैं। पॉइंट किसको मिले? अमित को मिलने चाहिए थे। ये चोपड़ा साहब ने बता दिया था कमेंट्री बॉक्स में, गलत रेसलर को पॉइंट मिल गए। वो मुझे लगा कि अमित को मिलने चाहिए थे, और मुझे ये भी लग रहा है कि संदीप मानना, क्योंकि आज बहुत लंबे समय के बाद खेलने आया ना, ये थोड़ा सा जंग लगा हुआ है। और अब ये जो पावर मिनट का जो भी समय बचेगा, मुझे लग रहा है कुछ और पॉइंट्स लेकर जाएंगे ये अमित साहब। पर लेकिन रेसलिंग में 2 पॉइंट की लीड और चोपड़ा साहब के सामने पड़ा हुआ 2 लीटर दूध कब खत्म हो जाए पता नहीं चलता है, कुछ मायने रखता नहीं है। तो संदीप एक मूव भी अगर लगा दिया आपने, रेड वन मोर, हमें नई मिसाल भी दी। ओहो, ग्रिप बनी क्या? ग्रिप बनी क्या? गुत्थम गुत्था हो रहे हैं दोनों। टेक्निक की ग्रिप। ऑरेंज कलर से बाहर पहले कौन गया? ब्लू वन, पॉइंट मिले हैं संदीप को, और 1+1 2 पॉइंट मिले हैं आपको। सेंटर। अमित के खाते में 1 पॉइंट जुड़ा था, वो पैसिविटी वाला। संदीप को 2 पॉइंट मिले लो फिंगर, क्योंकि अमित बाहर निकल गए थे। ओहो, तो उठा लिया है जी, उठा लिया है जी, लेकिन अपने दाव में उलझ भी गए। क्या बात है? पहले बाहर कौन गया है? कौन डेंजर पोजीशन में है? कहां पॉइंट जाएंगे? 2 पॉइंट अमित की तरफ इशारा हुआ है, तो 2+2 4 मिल जाएंगे। ये है मजा पावर मिनट का। चोपड़ा साहब उठा रहे हैं जी। अमित देखिए, लगा दिया इन्होंने केसरी वाला काम। ये ताकत अंत में लगाई थी, चैलेंज इसको किया गया है। फिर दोबारा इस पे थोड़ी सी और जद्दोजहद होगी, थोड़ी सी और तफ्तीश की जाएगी कि भाई किसको मिले पॉइंट्स पर। मैं तो अमित की तरफ जा रहा हूं। आप तो शुरू से ही एकदम आपने खुला सपोर्ट दिया है महाराष्ट्र केसरी को। चलिए प्रसूत साहब, अब दोबारा से देखना है कि प्रसूत साहब पिछले 40 साल से ऑफिशिएटिंग कर रहे हैं। उससे पहले 10 साल ये पहलवान भी रहे हैं। अब यहां देखना है जी। पहले ये उठाने की कोशिश थी, यहां तक तो सब ठीक है। के बाद अभी तक तो पीठ डेंजर हुई नहीं है। अब गिराना एक बात है, कंट्रोल कहां था? क्योंकि प्रसूत साहब जो हैं कंट्रोल के बहुत फैन हैं कि कंट्रोल किसके पक्ष में था टेक्निक लगाते हुए। ये बात उन्होंने एक लंच कॉन्वर्सेशन में बहुत विस्तार से समझाई थी मुझे। कंट्रोल में थे क्या आप? इसी पे सारी की सारी कहानी टिकी हुई है। ऑनेस्टली लगता है आकाश भाई की क्रिकेट में थर्ड अंपायर, टीवी अंपायर का काम ज्यादा आसान है। देखा है, पैर अगर लाइन के पीछे नहीं है तो नो बॉल है जी। मान लिया जी, बिल्कुल। वहां दूध का दूध, पानी का पानी फट से हो जाता है। यहाँ पे सर बताएंगे, बता रहे प्रसून जी। Challenge on. Blue action. 2 and 2. Ground blue action. In danger red. 2-2. चैलेंज जीता गया है तो 4 पॉइंट अब संदीप के पक्ष में जाने वाले हैं। यानी अब संदीप लीड में है 7-4 से।
चैलेंज जो आपने सही समय पे किया कोच साहब, उसका कमाल है। थोड़ा लेकिन अभी भी 18 सेकंड बाकी है। ये पंजाब का खेमा है ओनर्स का, वो खुश हैं। अभी भी मैच खत्म हुआ नहीं है। एक टेक्निक अगर अमित ने लगा दी तो वो जीत सकते हैं, उसी की कोशिश कर रहे हैं कि लेग अटैक बने, बाहर ना जाइए संदीप, यही आपकी कोशिश है। सारी ऊर्जा इन आखिरी सेकंड्स के लिए बचा के रखी हुई थी। टेक डाउन हुआ तो अमित जीतेंगे, बाहर गए तो 2 पॉइंट मिलेंगे। ओके 1+1 है क्या? बिल्कुल 1+1 है, लेकिन 1+1 से 6-7 होगा स्कोर। यानी ये बाउट जीत गए हैं पंजाब के संदीप मान। क्या शानदार डेब्यू है आपका। रुक जाइए, वो कह रहे हैं अभी 1 सेकंड का चौथा हिस्सा बाकी है। 7 ऑल में अमित जीतेंगे। 7 ऑल में तो अमित जीतेंगे क्योंकि कॉशन का 1 पॉइंट अमित को मिला है। और जब स्कोर बराबर होते हैं तो ये देखा जाता है कि बड़ी टेक्निक किसने लगाई, वो भी बराबर हो तो ये देखा जाता है कि आखिरी पॉइंट किसने लिया। आखिरी पॉइंट मिला अमित को, वो भी आखिर के कुछ सेकंड्स में, और उसको फिर चैलेंज किया गया है। ये चैलेंज करना भी बनता है। यहाँ लेयर्स काफी है चोपड़ा साहब। प्याज की फील आ रही है कि एक के बाद एक परत आप उतारते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं कुछ और आ जाता है। वो आखिरी पॉइंट, बार बार चैलेंज। फिर प्रसूत जी आ गए, आज बहुत बिजी रहे हैं ये भी। इनको बिजी रहना पसंद है। इन्होंने मुझे एक दिन अपनी पूरी डेली रूटीन बताई थी कि ये तिरुवनंतपुरम में करते क्या हैं। सुबह से लेकर शाम तक बिजी रहते हैं। अब ये आपने चैलेंज फेंक दिया ना, मैना जी जो चैलेंज लेकर आई हैं वो इसी बात का होगा कि जो आखिरी कॉशन पॉइंट मिला है वो ना मिले। कि 7-6 से संदीप जीत रहे थे। जब रेसलर बार बार कोई फाउल करता है, गलत टेक्निक लगाता है, तो आपके विरोधी को 1 पॉइंट दे दिया जाता है कॉशन के रूप में। वो मिला है महाराष्ट्र के अमित को, और लास्ट पॉइंट स्कोर्ड रूल के हिसाब से वो विनर हैं। और पंजाब इसी को कर रहा है चैलेंज। वो फाइनल याद आया जहां कौन इंग्लैंड जीता था ज्यादा चौके लगाने के हिसाब से। हाँ जी, उसके बाद बदलना पड़ा था रूल। 2019 की कहानी थी, अच्छे से रूल्स पढ़े नहीं थे हमने। मैं कमेंट्री कर रहा था, समझ में नहीं आ रहा था। साथ में बैठे थे सचिन तेंदुलकर, मैंने कहा भगवान आप बता दो, क्योंकि इंसानों से तो समझ में नहीं आ रहा है। अब यहाँ पर भी वो चुनौती तो है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। पता नहीं और वो जो लेयर्स आपने बताई हैं, इसमें वो दूध का दूध पानी का पानी भी नहीं है, इसमें थोड़ी सी सब्जेक्टिविटी भी है, ऑब्जेक्टिविटी तो है। प्रसूत जी एक बार फिर देखेंगे और बड़ा बार बार देखेंगे। हाल है, नेल बाइटिंग फिनिश देखने को मिल गया है तनेजा जी, एक बात माननी पड़ेगी। संदीप स्टे हियर, मुन्ना चलिए। Challenge lost. Blue is the winner. He has got the double point at all. 2 double point also. ओहो, प्रसूत साहब ने एक और प्याज की लेयर उतार दी है। ब्लू यानी संदीप को विजेता घोषित किया गया है। ये चैलेंज क्या अमित की तरफ से आया था, तो चैलेंज चूंकि लूज हो गया तो संदीप को उसका 1 पॉइंट मिल गया। तो इतनी सारी लेयर्स हमने प्रो रेसलिंग लीग में संभवतः पहली बार देखी है इस सीजन में, और चोपड़ा साहब वो आपके आने के कारण हुआ है। तो यदि संदीप मान जी भी अभी अभी आए हैं और आते ही इन्होंने इस खेल का मान बढ़ाया है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसके अंदर चुनौती दी गई थी, आप नियंत्रण की बात कर रहे थे, वो भी देखा गया था। वो अंतिम पावर मिनट में, पूरा मिनट भी नहीं था, उसमें एक और कहानी थी छुपी, पर डबल पॉइंट्स, कॉशन का पॉइंट, अंतिम पॉइंट, अरे वाह रे वाह, मजा आ गया। फैन तो पहले भी था मैं इस खेल का, सुपर फैन बन गया मैं। तो हम जैसे रेसलिंग फैंस की तरफ से आग्रह है कि रेसलिंग लीग में आते रहिएगा। आज समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आकाश चोपड़ा साहब। धन्यवाद जी, मजा आ गया। थैंक यू वेरी मच कि मुझे आपने बुलाया, क्योंकि इसी बहाने मैदान पर आके मैट पे इस जबरदस्त हमने रेसलिंग के मैच को वो देखा है। जोश देखो, उमंग देखो, तरंग देखो, अरे वाह रे वाह, कमबैक। ऐसे आजकल सब जगह कमबैक ही चल रहा है, कमबैक की कहानी है। 8-7 से इस मुकाबले में कमबैक करके जीता है संदीप ने, और पंजाब अब 4-1 से आगे है। यानी कि बचे हुए चारों के चारों बाउट जीतने पड़ेंगे महाराष्ट्र को।
और अगला मुकाबला अतीश तोड़कर जो थोड़ा ही खेले हैं, सामने होंगे चिराग चिकारा। 57 किलोग्राम वेट कैटेगरी, एक्शन यहां बहुत होगा।